दोस्तों, अब मैं आपकी खिदमत में एक लाजवाब तरीन अमल लेकर के आया हूँ। हज़ारों रुपए में भी मिले तो ये समझ लो कि सस्ता सौदा है और अमल बहुत ही ज़्यादा कामयाब अमल है। अमल में जो अज़ीमत है, उसमें सबसे पहले आपको अजीब लिखना होगा, अजीब, ठीक है? उसके बाद जो तालिब है, जो किसी को अपने इश्क में बेकरार करना चाहता है, चाहती है, वो अपने नाम के आखिर में शीन लगा ले। उसके बाद नाइला शीन लिखे, ये 2 मौकिल हो गया। उसके बाद वो तालिब का नाम लिखे, यानी जो किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहता हो, चाहती हो, ठीक है? फिर लिखे के इश्क में, अब मतलूब का नाम लिखे जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करवानी हो, बेकरार हो जाए, कसम कसम तुझे कसम है तेरे माबूद की, ठीक है? 2 बार कसम कसम बोल के तुझे कसम है तेरे माबूद की, ठीक है? अब इस अजीमत तैयार है आपकी, इस अजीमत की ज़कात निकाल ले तो बहुत बेहतर है। कम से कम इसको 10,000 मर्तबा पढ़ ले। एक ही बैठक में पढ़ने की, एक ही दिन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1000 बार रोज करके 10 दिन में पढ़ ले, 1.25 लाख की इसकी ज़कात निकाल ले तो बहुत ही बेहतर होगा। जब इसको अमल में लाना हो तो जो तालिब का नाम, फिर मतलूब का नाम और फिर नाइला शीन, ये लिख दिया, ये सितर तैयार हो गई। उसके नीचे आप अपना मकसद लिख दें। मकसद लिखने के बाद इसको आपको रोजाना कम रोशनी में किसी एकांत जगह में जाकर 1000 मर्तबा, जो अजीमत है, जो अजीब लगाकर आपने बनाई है, वो 1000 मर्तबा रोजाना पढ़नी है। और जो भी आपके पास फोन नंबर हो सामने वाले व्यक्ति का, औरत का, जिसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, फोटो हो, कोई निशानी हो, माँ का नाम हो, वो भी आप डाल दें, रख दें और उस पर हुक्म लगाते जाएं और इशारा करते जाएं और 1000 मर्तबा की तादाद पूरी कर ले। और उसके बाद उस दिल की गहराई से अगर आपके पास फोटो है तो उसका तस्वुर बांध ले और बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए वहीं बैठे रहें, उसके बाद उठ जाएं। इस तरह से आपको 21 दिन अमल करना है। 21 दिन अमल करने के बाद वो जो सितर आपने लिखी थी, उसको वजनी पत्थर के नीचे दबा दे या किसी पेड़ पर लटका दे। उसके बाद डेली आपको 300 मर्तबा इस अमल को जारी रखना है जब तक आपका मकसद पूरा ना हो जाए। लाजवाब तरीन अमल है, आसान तरीन अमल है। इसका असर धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा, ठीक है? और ऐसा जूद असर है कि विदेश में भी अगर वो बैठा हुआ है तो आप उससे रोजाना बातचीत करने की कोशिश करें, मैसेज भेजें। अगर व्हाट्सएप, आपके संपर्क किसी तरह से आपका ताल्लुक होना चाहिए, संपर्क उससे होना चाहिए कि वो आप उससे बात कर सके, बस आपका काम धीरे धीरे बन जाएगा। लाजवाब तरीन अमल है, आजमा कर देखिए, फिर इसका फीडबैक मुझे दे। अमल को काबू करेंगे तो बेहतर असर इसका दिखेगा और अमल बहुत बेहतरीन है, ठीक है? तो आप आजमा कर देखें। लेकिन मेरा ये कहना है कि इससे बेहतर ये है कि आप दुआ करें अल्लाह ताला से, क्योंकि इस तरह के अमलियात में हम शैतानी मौकिलात का नाम लेते हैं। जिन भी अमलियात के अंदर वो गुनाह के ही काम होते हैं, जिन्नात को पुकारना, जिन्नात से मदद मांगना, फरिश्तों से मदद मांगना। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है कि तुम किसी को नहीं सुना सकते हो, यानी हम इतने काबिल नहीं है, इतनी ताकत हम में नहीं है कि हम यहाँ से पुकारेंगे और लाखों हजारों किलोमीटर दूर कोई जिन्नात बैठा होगा उसको आवाज सुनाई देगी। हम इस काबिल नहीं है, अल्लाह इस काबिल है। तो बेहतर ये है कि आप अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखें, अल्लाह से रुजू करें, वो ज्यादा बेटर है। अमल सिर्फ समझाने के लिए बताए, इसके पीछे जो सिफली अमलियात होती है, उनके पीछे सिफली कस्में काम करती है, वो शिरकिया कलामात होते हैं उनमें। और जो सिफली अमलियात में जो गंदे अमलियात उनमें होते हैं, उनमें इंसान को गंदा रहना पड़ता है, नापाक रहना पड़ता है, तब वो काम करते हैं। बहरहाल इसमें ऐसी कोई शर्त है नहीं नापाकी वगैरह की या ये सिफली कस्में वगैरह पढ़ने की। लेकिन फिर भी आप इस तरह के कलमात को पढ़ेंगे तो आपके घर में शैतान जिन्नात की आमुदरख होगी, तो फिर वो आप खुद समझ लें कि आपको ये करना बेहतर है या नहीं है। सिर्फ दिखाने के और बताने के लिए कि किस तरह के अमलियात होते हैं सिफली, ताकि बहुत सारे लोगों से आप सिफली आमिलों से जाकर मिलते हैं, अमलियात करवाते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह की अजीमतें पड़ी जाती हैं हिंदू अमलियात के अंदर, सिफली अमलियात के अंदर। उसके बाद आप फैसला करें कि आपको खुदा का रास्ता छोड़कर उस तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज।